सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान के इस छोटे से वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज का विषय है डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारी उपचार श्रृंखला शुरू है। अगर आपको कोई भी बीमारियों के लिए रेकी हीलिंग के साथ में टेक्निक्स और एंजल नंबर के साथ आप रेकी उपचार करना चाहते हो तो आप इसी श्रृंखला को देख सकते हो और अच्छे परिणाम ला सकते हो। अगर आप रेकी हीलर हो तो बिल्कुल आप इसको एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। अगर आप रेकी हीलर नहीं हो, आपने रेकी नहीं सीखी है तो भी कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और बिना मूल्य घर बैठे रेकी सीखें। रेकी सीखने के बाद में हमारे पास में अलग अलग ऊर्जा एक्टिवेट होती है। अलग अलग टेक्निक के साथ जब हम रेकी का उपचार करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। आज का विषय है हमारा डायबिटीज़। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ के ऊपर लोगों ने बहुत काम किया है। मेरे गुरुजी ने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। डॉक्टर एन.के. शर्मा जी मेरे गुरुजी है आरएचएफ दिल्ली से, मैंने वहीं से रेकी सीखी है और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गुरुजी ने हमें जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान अतुल्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। दोस्तों, इसी आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपके परिवार परिजनों में या फिर आप में ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम रेकी के माध्यम से कैसे सॉल्व करें, इसके साथ में मैं आपको एक एंजल नंबर दूंगा और एक टेक्निक दूंगा। अगर आप अपने परिजनों का कर रहे हो तो आपको टेक्निक भी करनी है, नंबर भी लिखना है और रेकी भी करनी है। अगर आप अपना खुद का करते हो तो आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, टेक्निक करनी है और नंबर लिखना है। बस इतना ध्यान रहे कि इसमें जिस तरह से आपको ये बीमारी आई, अब इसको निकालने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ये बीमारी डायबिटीज़, जिसका नाम है, जो पूरे हमारे देश को बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से घेर चुकी है। तो दोस्तों, ये बीमारी हमारे पास आई क्यों? हमने कभी पतंग को पकड़ने की कोशिश की है लेकिन पतंग की डोरी को पकड़ने की कोशिश नहीं की है। तो पतंग की डोरी को जब हम पकड़ते हैं, मतलब हम जब पीछे जाते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है कि ये हमारी गलती के कारण हमारे पास आई। कुछ कुछ डायबिटीज़ होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, नंबर 1 बोलते हैं। और नंबर 2 वाला जो डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ आपके कारण, आपकी गलती के कारण आपने अट्रैक्ट किया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी कहते हैं अगर गलत साधनों से कोई चीज़ घटित हो चुकी है तो अच्छे साधनों से उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो, आज हम ऐसी श्रृंखला की तरफ जा रहे हैं और आप एक ऐसे टेक्निक और ऐसे नंबर के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद में आप अपने परिजनों का, मित्रों का, अपना खुद का उपचार करेंगे और इस बीमारियों से मुक्त होने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ये बीमारी आपको क्यों हो गई? क्योंकि आपने आपका लाइफस्टाइल गलत कर दिया। आपका लाइफस्टाइल अगर गलत है तो ये बीमारी फिर आपके तरफ अट्रैक्ट होना ही होना है। तो अभी कोई बात नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है? तो अभी हम आपको अभी बदलना है। आपको अभी बदलना है। क्या बदलना है? 2-3 आदतें बदलनी है। पहली आदत है आपकी खान पान की। दूसरी आदत है आपके बॉडी के लिए आप क्या एक्सरसाइज दे रहे हो। और तीसरी आदत है आप क्या सोच रहे हो। खाने पीने की आदत में मैं ये बोलूँगा कि आपको अनाज कम खाना है, कच्चा ज़्यादा खाना है। अगर आप भोजन करते हो और भोजन के लिए आप गोली लेते हो तो दोस्तों, आप अगर कच्चा खाएंगे तो आपका डायबिटीज़ कम होने लगेगा, कंट्रोल होने लगेगा। भोजन कैसे करना है मैं आपको पहले बताता हूँ और उसके बाद में मैं आपको रेकी का हीलिंग टेक्निक बताता हूँ। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है वो अपना जो डाइट है वो डाइट इस तरह से करे कि वो डाइट बिल्कुल नॉर्मल हो। मतलब आपको जब खाना खाना है तो वो खाना खाने के पहले आपको सलाद खाना है। वो सलाद भी ज़्यादा नहीं खाना है, 1 किलो को 5 ग्राम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। लेकिन जब तक आप डाइट अच्छा नहीं करेंगे फिर आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कैसे करेंगे? आपको विजय प्राप्त करना है, बिल्कुल मैं आपके साथ में हूँ, पूरी दुनिया आपके साथ में, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में, आप अकेले नहीं हो। चलो, तो अभी आपको क्या करना है? डाइट में कुछ चेंज करना है। डाइट में चेंज क्या करेंगे? कच्चा ज़्यादा खाएंगे, पका हुआ कम खाएंगे। अब पका हुआ जब खाना ही है तो मतलब भोजन करना ही है तो उसके पहले आप सलाद लेंगे
आपका जितना वजन है उसको 1 किलो को 5 ग्राम खाएंगे, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा खाते हैं तो मेडिसिन है, और उतना खाते हैं तो फिर वो सलाद है। अगर आपको मेडिसिन चाहिए, आपका वजन 50 किलो है, आपको मेडिसिन चाहिए, तो आपको 250 ग्राम से ज़्यादा खाना पड़ेगा। मतलब 1 किलो को 5 ग्राम, तो 50 किलो को होगा 250 ग्राम। आपको 300 ग्राम, 350 ग्राम खाना है, तो बाकी ऊपर का जो खाएंगे वो आपका मेडिसिन बनेगा, और जो आप 250 खाएंगे वो आपका डाइट है। तो चलो पहले डाइट से शुरू करें। जितना आपका वजन है 1 किलो को 5 ग्राम ऐसा कच्चा खा जाइए, उसके बाद में भोजन कीजिए। जो भी कच्चा खाना खा सकते हो, कोई इसमें ये नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। कच्चा जितना खाओ, गाजर, मूली, ककड़ी, टमाटर, खीरा हो गया, पत्ती हो गए, मेथी, पालक, आलू, जितना भी आपको हरा पीला नीला जितनी सब्जियां है, कच्ची सब्जियां आप जी भर के खाइए। आप सलाद बनाकर भी खा सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा सजा धजा कर भी खा सकते हो, हरा धनिया डाल सकते हो, प्याज डाल सकते हो। इस तरह से आप उस सलाद को सजा धजा के भी खा सकते हो, बढ़िया लगता है। पहले तो आपका डाइट चेंज हो गया, अब आपको आपका थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को कभी नहीं बताएंगे कि मैं डायबिटीज हूं, कभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल ऐसे टनाटन रहेंगे और ऐसे एक्टिविटीज करेंगे कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं आना चाहिए कि मैं डायबिटिक हूं, और आपका यही थॉट्स आपको इससे बाहर निकालेगा। आप रेकी सीखो तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। देखो, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया ना तो लाइफ चेंज हो जाता है। हाँ, थॉट प्रोसेस ही लाइफ है। ओके, तो उसके बाद में आप एक अभी मत सोचो कि अभी मुझे डायबिटीज हो गया तो अभी मुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर मेरी किडनी खराब होंगी, फिर मेरी आंखें खराब होंगी, फिर मेरे बाल खराब होंगे। हम ये सोचते हैं ना तो वही घटनाएं घटित होती है। हम ही क्रिएटर होते हैं सारी चीजों के। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपने डाइट चेंज कर लिया, आप बिल्कुल इसको चेंज करना है। चाय लगे तो कल ही छोड़ दो, चाय नहीं पीना दोस्तों। आप बोलेंगे मैं चीनी की नहीं पीता हूँ, गुड़ की पीता हूँ, चाय छोड़ दीजिए। चाय में कैफीन है, वो आपको बर्बाद कर देगी, आपके शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगी चाय। तो चाय जो है ना 2.5 pH की होती है, हमारे शरीर का pH 7.5 है, तो हमें 2.5 pH की चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स ये हमारे लिए घातक है। चलो, अभी आपने डाइट के ऊपर फोकस कर लिया, थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस कर लिया। अब आपको ब्रह्मांड की एनर्जी का भी इसमें आपको सहयोग मिलेगा। मतलब ब्रह्मांड में एनर्जी कौन सी है? उपचार करने वाली ऊर्जा है रेकी। इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है रेकी, जो आपको हमेशा मदद करती है। अब हम रेकी के साथ में कैसे उपचार करें? अब आप आपके जो क्लाइंट्स है उनको डाइट के बारे में बता दिया आपने, रेकी के बारे में बता दिया। अगर आप पेशेंट हो तो आप भी समझ जाओ, आपको डाइट बदलना पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखते रेकी कैसे करें, पेशेंट की रेकी कैसे करें, उनको हम क्या क्या सजेस्ट करें और कौन सा नंबर दें। हम 3 तरीके से रेकी करते हैं। रेकी का उपचार सिंबल के साथ, रेकी टेक्निक के साथ और एंजल नंबर के साथ। एंजल हमें मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्पिरिट गाइड आपको हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनको जब तक मांगते नहीं वो हमें मदद करते नहीं। तो वो हमें भी मदद करते हैं और उस व्यक्ति को भी मदद करते हैं जिसकी आप हीलिंग कर रहे हो। ओके, तो आप जो भी जब भी उपचार करें किसी का, उनको टाइम दे दे कि मैं आपका इस समय उपचार करूंगा या करूंगी, और 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितनी भी मिनट आपको करना है, आपको अल्फा में जाकर उपचार करना है। जो भी रेकी का उपचार करे अल्फा का प्रयोग करें। अल्फा के लिए आपको 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है और कुछ नहीं करना है, या फिर 4-5 बार लंबे ओम का उच्चारण करके भी आप अल्फा कर सकते हो। अल्फा करने का मतलब है आपका जो तर्कवादी माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है ना, वो थोड़ा ड्रॉप हो जाए, और फिर आपका जो अफर्मेशन है वो आपके ट्रांसमीटर के पास पहुंचे, और जैसे आपके ट्रांसमीटर के पास आपका अफर्मेशन पहुंच गया, फिर वो आपका सैटेलाइट के पास पहुंचना निश्चित है। और जिस दिन आपका अफर्मेशन, जिस समय आपका अफर्मेशन सैटेलाइट के पास पहुंचता है, उसी से वो सारे टावर के पास चला जाता है। जिस तरह से कि आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो, मैं तो मेरे घर में बोल रहा हूँ, लेकिन आप आपके घर में कैसे सुन रहे हो? मैंने जो यहाँ पे बोला वो मेरे ट्रांसमीटर ने सुना, ये ट्रांसमीटर ने सैटेलाइट को भेजा, सैटेलाइट ने आपके टावर को भेजा, और आपके टावर से आपके मोबाइल में मैं दिखने लगा और आप सुनने लगे। मतलब यही है, जब आप किसी का उपचार करते हो तो आप वही भेजो जो आप चाहते हो।
जैसा मैंने हाथ यूपर किया तो आपको हाथ ऊपर किया हुआ दिख रहा है, मैंने दोनों हाथ गाल पे रख दिया, आपको दोनों हाथ गाल पे रखे हुए दिख रहे हैं। यही मैं बोल रहा हूं कि यूनिवर्स वही देगा जो तुम देंगे। तो जो भी रेकी के चैनल है, रेकी के साधक है, जो रेकी करते हैं, लोगों का उपचार करते हो, उसी समय आपका थॉट प्रोसेस वो होना चाहिए जो आपको चाहिए। मतलब आपको आपके माइंड को बिजी रखना है। मैं आपको इसका अफर्मेशन भी आपको बोल के दिखाता हूं। उसी तरह अगर आपने आपके माइंड को बिजी रखने की प्रैक्टिस की तो आपका माइंड एक दिन इतना अच्छा विजुअलाइज करेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तक हमने हमारे माइंड को उसको हमने ऐसी प्रैक्टिस कराई है कि वो हमेशा चिंतित रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है। लेकिन अब हम उसको ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि वो बिल्कुल एनर्जेटिक रहेगा। तो आपको जब भी उपचार करेंगे तो मन ही मन यहाँ पर विशुद्धि चक्र में, वैसे हम दिन भर बड़बड़ करते हैं ना, तो यहाँ पर बड़बड़ करनी है। कैसी बड़बड़ करनी है? ब्रह्मांड से सफेद रंग का प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है, मेरे पूरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, व्यक्ति के शरीर की तरफ जा रही है, उसके शरीर में, आभा मंडल में, मांसपेशियों में, रक्त में, हड्डियों के जॉइंट्स में, हर जगह जा रही है, उसका उपचार कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश के तरफ जाकर, बादलों में जाकर विलीन हो रही है। व्यक्ति का रंग, व्यक्ति के आभा मंडल का रंग सफ़ेद हो रहा है, उसका शरीर सफ़ेद रंग में भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। आप अपने मन को बिजी रखें, आप अपने शब्दों में अफर्मेशन बनाएं तो आप बहुत बढ़िया रहेगा, वो आपको याद भी रहेगा। तो इस तरह से आपको रेकी का उपचार करना है। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए आपको उपचार कैसे करना है, और अगर आप इसके पेशेंट हो तो आपको किस तरह से उपचार करना है रेकी के साथ में, कौन से सिंबल इस्तेमाल करने हैं और कब करना है। अगर आप रेकी के साधक हो, आप सेल्फ हीलिंग करते हो, 12-15 मिनट का चक्र मंत्र करते हो, चक्र हीलिंग करते हो, जो भी करते हो, बीज मंत्र 10 मिनट का होता है दोस्तों, सभी रेकी साधक इसको करें। हाँ, एक एक चक्रों पे हाथ रखना है, बीज मंत्र बोलना है, 3-3 बार बोलेंगे ना तो बराबर 12 मिनट में आपका पूरा 7 चक्रों का आपका बैलेंसिंग हो जाएगा, चक्र हील हो जाएंगे। उसके बाद में आप ऑरा को बड़ा कर दीजिए, 50-60 फुट 100 फुट आपको जितना लगता है, और उसके बाद में आप आगे निकलेंगे। फिर आपका जो दिन भर का एनर्जी का लेवल है वो बढ़िया रहेगा। तो जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके लिए आपको कैसे कैसे करना है, मैं पूरा प्रोसेस अभी शुरू कर देता हूँ। चलो दोस्तों, प्रोसेस शुरू करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाक से लाइक कर दीजिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका एक लाइक इस वीडियो को पूरी दुनिया में भेजेगा और दुनिया के लोग इसको देखेंगे और डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते हो सारी दुनिया डायबिटीज से मुक्त हो जाए? तो चलो मेरे भाई, लाइक कर दीजिए, यूट्यूब इसको भेजेगा पूरे दुनिया में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अगर आप रेकी हीलर हो और डायबिटीज का उपचार करना चाहते हो, और रेकी हीलर नहीं हो और डायबिटीज का उपचार करना चाहते हो, तो भी इस वीडियो को देखें। अब मैं आपके लिए ऐसा ऐसा टेक्निक लेकर आया हूं कि इसके बाद में आपके डायबिटीज को पोटली बांधनी पड़ेगी और निकलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप दूसरों का उपचार करना चाहते हो तो उनको कनेक्ट करें, कनेक्टिंग सिंबल बनाएं, 3 बार बोले कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। उनके आंखों में देखें, आंखों में देखते जाए और आंखों को भारी होकर अपने आप गिरने दें, आंखों को अपने आप बंद गिरने दें। दोनों हाथों को रब करें, पावर सिंबल से चार्ज करें, 3 बार बोले रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाए, रेकी का आवाहन करें, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से, ब्रह्मांड की ओर से एक सफेद रंग की उपचार करने वाली ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा की तरफ आ रही है, पूरे शरीर में जा रही है और हाथों से निकल रही है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में शंख मुद्रा में अनाज चक्र के सामने रखेंगे। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, व्यक्ति का धन्यवाद, अपना भी धन्यवाद। अपने सामने पावर सिंबल बनाएं और 3 बार बोले मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। खुद को एक सफेद रंग के बॉल में देखें जो कि आपका आभा मंडल है, ये बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक का प्रोसेस हर हीलिंग में सेम रहेगा। अब हम चलते हैं आगे का प्रोसेस। डायबिटिक व्यक्ति के लिए, जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति के लिए आपको मणिपुर चक्र को हीलिंग करनी है, बाकी आपको ज़्यादा हीलिंग करने की आवश्यकता नहीं है।
आप मणिपुर चक्र को हील करते से ही उसके पैंक्रियास के जो भी एरिया है इसका मणिपुर चक्र का, इसमें गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, ये जो हमारी ऑर्गन्स आती है इसमें मेन है पैंक्रियास, और उसका डाइट सिस्टम, उसका जो पाचन क्रिया होने के लिए जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इसी एरिया में है। तो आपको मणिपुर चक्र के ऊपर फोकस करना है। आपने अपना 10 मिनट का बीज मंत्र कर लिया, सेल्फ हीलिंग कर ली, अब आप मणिपुर चक्र के ऊपर फोकस करो। अब अगर आप दूसरे का करना चाहते हो तो मणिपुर चक्र को विजुअलाइज करो, अपने दोनों हाथ मणिपुर चक्र पे रखो और उसके बाद में आप कल्पना करो कि ब्रह्मांड से एक सुनहरा प्रकाश आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपके हाथों से निकल रहा है, आपके हाथों से निकलकर उसके मणिपुर चक्र में जा रहा है। उसका मणिपुर चक्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, चमकदार पीले कलर में और बड़ा होता जा रहा है। आपको इस तरह से उस चक्र को हील करना है। यहाँ पर आप सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको सिंबल ड्रॉ करना है, आपकी इच्छा है तो आप सिंबल ड्रॉ कीजिए। सिंबल का सीक्वेंस भी मैं आपको बता देता हूँ, और अगर आपने सिंबल ड्रॉ नहीं भी किए तो भी आपका उपचार हो जाएगा। सिंबल इज द लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड। ओके, हाँ, हमारा माइंड समझता है कि ये सिंबल है तो मुझे ये ऊर्जा क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पर सिंबल जो डालना है, चोकुरे सेहेकी चोकुरे, 1 to 1 नॉर्मल रेकी करनी है। 1 to 1 का मतलब है चोकुरे सेहेकी चोकुरे। पहले चोकुरे डालेंगे, इसको पीले कलर व्हाइट कलर में देखेंगे, फिर उसको सेहेकी डालेंगे, पिंक कलर में डालेंगे, पिंक कलर में देखेंगे, फिर और व्हाइट चोकुरे ब्राइट व्हाइट देखेंगे। ये सिंबल का मतलब है कि यहाँ की ऊर्जा का बैलेंसिंग हो रहा है, ऊर्जा बैलेंस हो रही है। सेहेकी की ऊर्जा बैलेंस करेंगी, चोकुरे की ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालकर वहां पर ऊर्जा देने के लिए जगह बनाएंगी, और जब आप उपचार करेंगे तो वहां पे ऊर्जा उसके ऑर्गन्स के अंदर जाकर ऊर्जा का संतुलन होगा। तो सिंबल का सीक्वेंस है 1 to 1। मणिपुर चक्र को रेकी करनी है और आपको इस समय अफर्मेशन करना है, ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, मणिपुर चक्र में जा रही है। मणिपुर चक्र पीले कलर में और चमकदार हो रहा है और बड़ा होता जा रहा है, और धीरे धीरे उस चक्र को आपको बड़ा देखना है। मणिपुर चक्र के संबंधित जितने भी अंदरूनी अंग है, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, सबकी हीलिंग हो रही है। सबकी ऊर्जा संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रही है। ये अफर्मेशन अगर आप बोलेंगे तो आपका मन एक ही जगह टिकेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मा से हीलिंग होगी, प्राण चक्र से हीलिंग होगी। अगर आप मास्टर हो, ग्रैंड मास्टर हो, तो प्राण चक्र को एक्टिवेट करो। राइट हैंड नाभि पे रखो, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखो, नाक से सांस ले लो, मुंह से छोड़ो, पूरी छोड़ो और छोड़ो और छोड़ो, नाभि को अंदर जाने दो। और नाभि को जब ऊपर आएगी, जब आप सांस भरेंगे तो ऑरेंज कलर का प्रकाश आभा मंडल में से निकलता हुआ देखो, ब्रह्मांड के साथ एक होता हुआ देखो। और जो लोगों की आप हीलिंग कर रहे हैं उनके उपचार की श्रृंखला, उनके उपचार की ऊर्जा ब्रह्मांड में जहां पर भी है वो अपने आभा मंडल में आता हुआ देखो, हाथों से निकलता हुआ देखो, उपचार करता हुआ देखो। इसको बोलते हैं प्राण चक्र एक्टिवेशन। अगर आपका प्राण चक्र एक्टिवेट हो चुका है तो आप प्राण चक्र से भी हीलिंग कर सकते हो। अगर आप मास्टर ग्रैंड मास्टर नहीं हो तो आप जरूर इसको सीखें और अपने हारा चक्र और प्राण चक्र को एक्टिवेट करके लोगों का उपचार करें, अपना उपचार करें। चलो दोस्तों, स्पेलिंग सिंबल के साथ में आपने देखा सीक्वेंस क्या है। अब हम हैंडल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हैंडल टेक्निक का मतलब है आपको मणिपुर चक्र में एक हैंडल लगाना है और उसको घुमाना है। घुमाने के पीछे का मतलब है आपको देखना है कि वहां पर ग्रीन कलर का एक सर्कल है, वो बड़ा हो रहा है, चमकदार होता जा रहा है। हैंडल ऐसा होता है जब आप हैंडल लगाते हो और घुमाते हो तो वहां पर क्या हो जाता है, वो एक चक्र घूमता है। तो आपको चक्र घूमता हुआ देखना है, बॉडी की एक्टिविटीज करनी है कि आप हैंडल घुमा रहे हो मणिपुर चक्र में, अपने मणिपुर चक्र में, राइट मणिपुर चक्र में आप हैंडल घुमा रहे हो और मणिपुर चक्र पीले कलर में और बड़ा हो रहा है, और बड़ा और बड़ा। आपको जितना बड़ा करना है कीजिए, जितना बड़ा, 4x4, 5x5, 6x6, और आखिरी में इस चक्र को आपको ऐसा गायमुख देखना है। गायमुख समझते हो आप? पहले छोटा होता है, फिर बड़ा 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 हो जाता है। ये चक्र आपके शरीर के दोनों तरफ रहते हैं, सामने भी रहते हैं, पीछे भी रहते हैं। बिल्कुल ऐसा समझो कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक चक्र है ना, ऐसा अब बीच में रीढ़ की हड्डी है और ये चक्र है।
ये मणिपुर चक्र है। तो ये क्या है, ये ऐसा छोटा 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 बड़ा 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 बड़ा, ये दोनों तरफ से ऐसे बड़े हो जाएंगे। सारे चक्र हमारे मणिपुर चक्र के ऊपर है, हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमारे सारे चक्र है। और वो सारे चक्र इस तरह से है, पहले छोटा है फिर बड़ा 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 हॉर्न के जैसा है। तो आपने हैंडल टेक्निक इस्तेमाल किया, पहले आपने सिंबल के साथ हीलिंग कर दी, पहले आपने कस्टमर को डाइट बता दिया, तो डाइट बता दिया, सिंबल के साथ हीलिंग कर दी, थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। अब आपको टेक्निक है हैंडल टेक्निक से आपने मणिपुर चक्र को घुमाया और चमकदार बड़े कलर में देखा, हैंडल निकाल दिया, ब्रह्मांड को दे दिया। हैंडल ब्रह्मांड को दे देना, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, हैंडल है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो स्प्रे टेक्निक, लेजर टेक्निक, पुलिंग टेक्निक, पुशिंग टेक्निक्स, जो भी है ब्रह्मांड से लेते हैं हम लोग, उन करते हैं। अलग अलग टेक्निक के साथ रेकी करने से क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है। बगैर गन की गोली काम नहीं करती, एक बार कारतूस जो है ना गोली, वो गन में डालकर देखो, रिजल्ट आएगा। आप नीचे रहते हो, 5वें मंजिल पे पानी नहीं जाएगा, पाइप डाल दो टंकी में, नहीं जाएगा। टुल्लू पंप लगाओ, 7वें मंजिल पे जाएगा। यस, तो टेक्निक के साथ में जब आप काम करते हो, सिस्टम के साथ में जब आप काम करते हो, तो रिजल्ट आता है। कहने का मतलब है, जब आप किसी का रेकी करें तो अपने माइंड को बिजी रखने के लिए अफर्मेशन का सहारा ले, अच्छे विजुअलाइजेशन का सहारा ले ले और आप रेकी का उपचार करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ओके, तो उसके बाद में अब हमने एंजल नंबर की बारी आ गई। दोस्तों यहाँ पर एंजल नंबर 2 रहेंगे। एंजल नंबर आपको व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है। अगर आप खुद के लिए लिखना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो, लेफ्ट वाले पैर पे, काफ मसल पे या थाइस पे। नंबर दूंगा 2। पहला नंबर है डायबिटीज का और दूसरा नंबर है पैंक्रियास का। ये दोनों नंबर आपको आपके लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है, एक ही जगह लिखना है। राइट वाले पैर पे नहीं लिखे, लेफ्ट वाले पैर पे इसलिए लिखना है कि हमारा जो लेफ्ट वाली साइड है उसको हमारा राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, और लेफ्ट ब्रेन की वाइब्रेशन जब राइट ब्रेन में चले जाएंगी तो आपको पता है द साइंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है। हाँ, ओके, चलो ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नंबर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी पेन लेकर आइए और अब नंबर लिखिए। डायबिटीज के लिए 2 नंबर दूंगा, पहला नंबर, उसके नीचे दूसरा नंबर लिखना है। आप एक के बाद में दूसरा भी लिख सकते हो, बीच में स्पेस देना पड़ेगा। पहला नंबर लिखिए, उसके नीचे दूसरा लिखिए, सिंपल सी बात। नंबर लिखिए 881997, 881997। उसके नीचे नंबर लिखना है पैंक्रियास के लिए 8951432। ओके, ये दोनों नंबर आपको जो स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, ये स्क्रीन वाले नंबर आपने आपके कॉपी में लिखने हैं। मेरी एंजल नंबर की श्रृंखला शुरू है, आप जाए तो बहुत सारे नंबर अपने कॉपी में लिख सकते हो आप उपचार करने के लिए। ओके, तो ये दोनों नंबर आपको लेफ्ट वाले थाइस पे या काफ मसल पे लिखना है, लेकिन दोस्तों ब्लू या ब्लैक मार्कर पेन से लिखना है, छोटे पेन से नहीं लिखना। ओके, नंबर लिख लिया आपने। अब ये नंबर को आपको क्या करना है, एक पर्ची पे लिखना है। यही नंबर एक पर्ची पे लिखेंगे आप, और ये पर्ची को एक प्लास्टिक के पन्नी में डालेंगे और जो भोजन की थाली है आपकी उसके नीचे ये पर्ची रखेंगे। नंबर ऊपर के साइड में होने चाहिए और उसके ऊपर आपको खाना है भोजन, आपको उसके ऊपर थाली रख के करना है। तो नंबर की वाइब्रेशन भोजन में जाएगी और आपको मदद करेगी। फिर आप इसी पर्ची को पानी के बोतल के नीचे भी लगा सकते हो, पानी के बोतल के ऊपर भी चिपका सकते हो, जहां आपकी मर्जी। नंबर की वाइब्रेशन आपको लेनी है, बस इतना मेरा कहने का उद्देश्य है। अब आपने सारा देख लिया और समझ लिया। फिर भी आपको अगर कुछ लगता है कि नहीं समझ में आया तो मेरे नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ छूट गई तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली बार कवर करने का प्रयास करूंगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया तो एक बार इसको लोगों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल सही है तो सब्सक्राइब कर दे, और आपकी इच्छा नहीं है तो भी आपका धन्यवाद। अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।